हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे रियल नंबर। न्यू चैप्टर है क्लास 10 से। और इसमें हम सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन से मैं ये चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी। तो आपके इस रियल नंबर में आपको देख सकते हो अपनी बुक में आपके पास स्टार्टिंग में थ्योरम्स है कुछ, तो हम कुछ थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। देन हम इसका इंट्रोडक्शन भी करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो आपकी एक थ्योरम है एनसीईआरटी में यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो इस थ्योरम का कैसे हम इसमें क्वेश्चन में आपका यूज हो रहा है और ये थ्योरम क्या कह रही है ये हम पहले डिस्कस करते हैं। ये थ्योरम में आपको पास गिवन है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ओके, यहाँ पे आपके पास यूक्लिड जो आपके थे वो एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक डिवीजन, जिसे आप कहते हैं ना, आपने वो इनिशियली क्लासेस में आपने जब किसी नंबर्स को आप किसी से डिवाइड कर, सपोज आपके पास मैं बोलूं 15 नंबर को आपको 2 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करते थे, 2 7 जा 14। ओके, देन आपके पास फिर यहाँ पे आप देखेंगे 15 में से 14 माइनस होता था तो 1 रिमाइंडर आ जाता था। फिर आप अपने आंसर को वेरीफाई करवाते थे कि हमारा आंसर जो हमने ये डिवीजन करा है वो करेक्ट है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते थे, हमारे पास होता था डिविडेंड इक्वल्स टू, फॉर्मूला जो होता था वो होता था डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। ठीक है, क्वोशिएंट को मैंने क्यू लिख दिया, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर आर फॉर रिमाइंडर। तो सेम थिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने इस डिवीजन के ही रिस्पेक्टिव कुछ एक ये इस तरीके से एक उन्होंने ये यूज किया है। इस फॉर्मूला का यूज हम एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए करते हैं रियल नंबर्स में। तो यहाँ पे उन्होंने डिवीजन के रिस्पेक्टिव ये कुछ थ्योरम बनाई है। इसमें उन्होंने बोला है कि ए और बी जो है आपके पॉजिटिव इंटीजर्स है, और यहाँ पर वो इस तरीके से है कि देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। जो यहाँ पे आपको क्यू और आर दे रखे हैं ये यूनिक इंटीजर्स होंगे, और कैसे सेटिस्फाइड होंगे, इस तरीके से इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो ये रिलेशन कहीं ना कहीं हमारे पास जो हम इनिशियली क्लास में अपना आंसर चेक करते थे, और ये जो फॉर्मूला हमारे पास होता था डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसको रिलेट कर रहा है। आप इसको ध्यान से देखिए, ये आपका डिविडेंड है और बी आपका डिवाइजर है, क्यू आपका क्वोशिएंट है और आर आपका रिमाइंडर है। ठीक है, तो इसी में देख लेते, देखिए हमने 15 को 2 से डिवाइड करा, तो हमने ए और बी जो पॉजिटिव इंटीजर है, ए को हमने ले लिया 15 और बी हमने ले लिया आपके पास 2। ठीक है, तो देखते हैं क्यू और आर कितना निकल के आता है। क्यू हमने देखिए यहाँ पे निकाल दिया, 2 7 जा 14, ये आपका क्यू आ गया और ये आपका आर हो गया। तो आपने देखा कि क्यू और आर, क्यू आपका 7 मिला आपके पास और आर आपको 1 मिला। अब यहाँ पे उन्होंने आर के लिए बताया है, ये आर स्मॉल आर और कैपिटल आर एक ही है। ये स्मॉल आर उन्होंने बताया कि जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा जीरो के या तो बराबर होगा, ठीक है, या 0 से बड़ा होगा। जैसे कि सपोज कोई आपके पास डिवीजन पूरा डिवाइड जा रहा है, 2 8 जा 16, तो यहाँ पे आप देखेंगे रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो वो कह रहे कि जो हमारा आर होना चाहिए वो हमेशा 0 के या तो बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा यानी कि 0 से बड़ा आपके पास होगा, और बी से लेस मतलब बी के आपके पास नंबर 2 इससे छोटा होगा, क्योंकि इससे तो बड़ा नहीं हो सकता ना, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे छोटा ही होगा। ठीक है, तो यानी कि रिमाइंडर इस केस में आपके पास क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 2 के बराबर या 2 से बड़ा नहीं हो सकता। तो बस यहाँ पर बेसिकली यूक्लिड डिवीजन लेमा में यही आपका स्टेटमेंट जो आपने इनिशियली क्लासेस में पढ़ा है, इसी को उन्होंने यहाँ पे बताया कि क्यू और आर आपके एक यूनिक इंटीजर्स है, जिसमें कि आर हमेशा इस तरीके से लाई करेगा जो कि 0 के बराबर, 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। अब हम इसका यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। आपका एचसीएफ फाइंड आउट करने को आता है एग्जाम में, तो हाउ टू फाइंड द एचसीएफ बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, हम वो एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक एग्जाम्पल रेडी करा हुआ है। ये एग्जाम्पल भी आपका एनसीईआरटी बुक का ही है, देख लीजिए एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 4 में आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। इसमें हम इसका यूज कैसे करेंगे, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर का। देखिए आपके पास हमेशा आपको पता होना चाहिए कि जो a होगा, जो बिगर नंबर होगा वो आपका a यानी कि डिविडेंड होगा, ठीक है, और जो स्मॉलर नंबर दिया होगा वो आपका b होगा 42। अब इसको हम यूज करेंगे, हम b को a से डिवाइड करते हैं हमेशा, है ना। तो 42 को हमने 455 से डिवाइड करा, 42 1 जा 42, ये 1 टाइम माइनस हुआ, पूरा एक स्टेप हम करेंगे। फिर 5 में से 2 माइनस हुआ तो आपके पास 3 आ गया, और यहां से आपने 5 भी ले लिया, 35 आ गया। तो देखो आपने ये अभी फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको आगे आप डेसिमल लगा के नहीं करिएगा, इसको बस पहले स्टेप में हमने इतना ही डिवीजन करना है, क्योंकि
अभी जो मैंने आपको बताया था डिवीजन कैसे बताया था, यही बताया था ना, 2 को 17 से डिवाइड करना, या 14 से, सॉरी 14 से डिवाइड करने, नहीं 2 मैंने बताया था 15 से डिवाइड हो रहा था। तो पहला स्टेप कितना था हमारा, 2 7 जा 14 1। बस फर्स्ट स्टेप में हम रिमाइंडर तक करते हैं, उसके बाद नहीं करना है, तो बस इसको यहीं तक छोड़ देना है। उसके बाद जो आपके पास रिमाइंडर आया है वो यहां से आपका दोबारा ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी। देखिए कैसे शुरू होगी, पहले हम इसको लिख लेते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, ए क्या था आपके पास 455, बी आपके पास था 42, क्यू यानी कि क्यू आपके पास कितना आ गया, क्वेश्चन कितना आया आपके पास 1, प्लस रिमाइंडर कितना आया 35। तो पहला स्टेप तो आपका ये हो गया। सेकंड स्टेप अब हम करेंगे, इस 35 को जो रिमाइंडर है वो आपका बन जाएगा अब डिवाइजर, और जो आपके पास ये डिवाइजर बना और जो आपके पास यहाँ पे डिवाइजर था वो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, सॉरी डिविडेंड बन जाएगा। ये जो आपके पास डिवाइजर था ये डिविडेंड बन जाएगा। अब 35 बन जाए, 35 अगेन करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। तो देखिए यहाँ पे आपके पास डिविडेंड क्या है 42, जिससे आप डिवाइड करो, ये 42 यहाँ आ जाएगा। फिर आपके पता है बी इंटू की, बी क्या होता है आपका डिवाइजर, डिवाइजर कितना आपके पास 35 इंटू क्यू यानी कि क्या आपके पास क्वेश्चन कितना आपके पास 1, प्लस ये क्या आपके पास रिमाइंडर, ये क्वेश्चन, और ये आपका डिवाइजर या डिविडेंड, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ गया 7। तो सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ हमारा, हम इसको कब तक करते हैं, टिल जब तक कि आपको रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। आप 7 आपका बन जाएगा डिवाइजर, और जो यहाँ पे डिवाइजर बना था वो बन जाएगा 35 आपका डिविडेंड, ठीक है। तो डिविडेंड बनेगा तो 7 5 जा 35, यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया आप 0। तो हमने ये स्टेप कब तक करने हैं, जब तक कि आपको रिमाइंडर 0 ना मिल जाए, ठीक है। तो अब इसको लिखिए, देखो 7 ये आपके पास बी होता है, ये आपका ए होता है। देखो ए यहाँ पे आता है 35 ए है, फिर है बी आपका 7 इंटू क्वोशंट होता है आपके पास 5, हम इस पे इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं इसको, प्लस आर आपके पास देखो यहाँ पे लास्ट में आ गया 0। तो टिल 0 तक हमने ये प्रोसेस करनी होती है। उसके बाद यहीं से हमें हमारा एचसीएफ मिल जाता है। एचसीएफ क्या बनेगा यहाँ पे, एचसीएफ जो आपका लास्ट डिवाइजर रहा होगा जिसने इसको डिवाइड किया है, मतलब ये 7 एक वो नंबर है जिससे आपको एंड में रिमाइंडर 0 मिला, तो यहाँ पे जो एचसीएफ होगा वो आपके पास ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये एचसीएफ फाइंड करना आया है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा से। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, उसके बाद कुछ थ्योरम्स के बाद हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।